हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्री। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम दो लेसन्स डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट लेसन में हम डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल को ट्रिग्नोमेट्री, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हमने डिस्कस किया था। और डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्री क्यों यूज़ करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है ट्रिग्नोमेट्री की एज कम्पेयर टू पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में हमको दो साइड्स नोन होती है और थर्ड साइड हम फॉर्मूला के थ्रू फाइंड आउट कर लेते हैं। बट ट्रिग्नोमेट्री में हमको एक एंगल और एक साइड नोन होती है, जिससे हम फॉर्मूलाज को यूज़ करके फर्दर साइड्स फाइंड आउट कर लेते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आपको समझ आ गया होगा। सेकंड लेसन में हमने डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं और उनकी जो टेबल होता है, ट्रिग्नोमेट्री का टेबल बनता है एक रेशियोज का, साइन थीटा कॉस थीटा, इनका एक टेबल बनता है थीटा वेरिंग फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। ये टेबल पेपर में आपके एग्जामिनेशन में बहुत यूजफुल होगा जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। और ये टेबल कैसे हम बना सकते हैं बहुत ईजिली, ये भी हमने डिस्कस किया था सेकंड लेक्चर में। और हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, जल्दी से इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। उम्मीद है आपको यहाँ तक सब, जितना मैंने टीच किया आपको यहाँ तक उम्मीद है सब क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उस डाउट को रिजॉल्व करने की अपनी बेस्ट ट्राई करूँगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसमें फर्दर क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड कैसे आते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आप जनरली इस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में फेस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है हमको गिवन, 3 cot a इज इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए और नोट। तो देखिए क्वेश्चन देखने में तो ऐसा लगेगा कि ये क्या क्वेश्चन है, बहुत डेंजरस क्वेश्चन है, मीन्स होगा नहीं। देखने में आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। बस आपको प्रॉपरली स्टेप्स फॉलो करने हैं, अपना कंसेप्ट आपको क्लियर रखना है, तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा। सिंपल, इस क्वेश्चन में भी वही चीज़ करनी है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड करनी है और वैल्यूज पुट करनी है, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए थ्री कॉट ए इज इक्वल टू 4 है, तो उससे कॉट ए की वैल्यू आ गई 4/3। और जैसे हमने पहले याद किया था पंडित भोले प्रसाद हरर फॉर्मूले के थ्रू, कॉट ए की वैल्यू होती है बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। तो मैंने एक ट्रायंगल बना लिया है जिस पे राइट एंगल रखा है मैंने बी पे, और ए पे हमारा एंगल होगा, कोई भी एंगल होगा ए और सी पे, उससे हमको पता है, लेकिन बी भी हमको श्योर है कि 90 डिग्री का एंगल होगा। तो अब देखिए ए बी सी में, ट्रायंगल में ए बी मेरा बेस है, बी सी मेरा परपेंडिकुलर है और ए सी हाइपोटेन्यूज है। सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है जी। बेस हमारा ए बी, हमने यहाँ कॉट ए की वैल्यू से फाइंड कर लिया 4 है, बी सी मेरा 3 है। तो हमको थर्ड साइड की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज टेन ए के फॉर्मूले में, बिकॉज साइन ए और कॉज ए के फॉर्मूले में हमको हाइपोटेन्यूज की रिक्वायरमेंट होती है, टेन ए में रिक्वायरमेंट नहीं होती है हमको। तो फाइंड आउट करते थर्ड साइड यूज़ कर, इसके लिए हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि पाइथागोरस थ्योरम हमें कहती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी लेंथ जो हमारी ए सी है इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, तो ए बी की वैल्यू हमको पता है 4 है, बी सी की वैल्यू 3 है, तो हम दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे, उससे हमारे पास ए सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो उससे ए सी की वैल्यू आ गई 5। अब हमारे पास तीनों साइड्स है, जब हमारे पास तीनों साइड होते हैं ट्रायंगल के, तो हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं पंडित भोले प्रसाद हर भोले फॉर्मूले के थ्रू, जो हमने डिस्कस किया था फर्स्ट लेसन में। उम्मीद है आपको वो क्लियर होगा, उसी को यूज़ करके हम अब ये फर्दर वैल्यूज फाइंड करेंगे। देखिए टेन ए की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर हमको पता है 3 है, बेस हमको पता है 4 है, टेन ए की वैल्यू आ गई है। कॉज ए क्या होता है, बेस और हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारा 4, हाइपोटेन्यूज क्या है 5। साइन ए की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है 3, हाइपोटेन्यूज है 5। देखिए हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई जो हमको इस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले कॉम्बिनेशन में पुट करनी है। तो चलिए हम वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए हमारे पास वैल्यूज आ चुकी थी। अब हम 1 माइनस टेन स्क्वेयर डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वेयर है, टेन स्क्वेयर ए, तो हमने टेन ए की जगह 3/4 जो उसकी वैल्यू है वो पुट कर दी है, ऊपर भी और नीचे भी दोनों हमने पुट कर दी हैं। 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा 9/16। नीचे भी हम स्क्वायर करेंगे और जो कैलकुलेशन है वो इजीली सॉल्व करके हमारे पास आउटपुट आएगी 7/25। ये आउटपुट है हमारी लेफ्ट हैंड साइड की, 1 माइनस टेन स्क्वेयर डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए की।
उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब हम डिस्कस करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमको क्या दे रखा है, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोसिकेंट कॉज ए कॉज कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए कॉस स्क्वायर ए का होता क्या है, कॉस ए की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर उसका फर्दर स्क्वायर कर देते हैं, तो वो बन जाता है हमारा कॉस स्क्वायर ए। इसमें घबराने का कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए कैसे है, कॉस स्क्वायर ए है ना, कॉस ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास रहेगा कॉस स्क्वायर ए। उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर होगा। जैसे हमने टेन का लिया था, टेन ए की वैल्यू फाइंड कर दी, उसका स्क्वायर कर दिया, तो हमारे पास आ गया टेन स्क्वायर ए। तो हम कॉस की जगह कॉस की वैल्यू पुट कर देंगे, साइन की जगह साइन की वैल्यू पुट कर देंगे, दोनों को फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 7/25। तो देखिए हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की इक्वल है। तो जैसे ही क्वेश्चन में हमको था कि हमको चेक करना था कि ये दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल है या नहीं, तो ये दोनों इक्वल है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ही 2-3 कंसेप्ट हमारे यूज़ हो गए। एक तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम यूज़ हो गया और एक हमारा पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले वाला लॉजिक यूज़ हो गया। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में मैं हेडिंग देना भूल गया, लेकिन इस क्वेश्चन में हमको साइन ए, कॉज ए, साइन सी और देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हमको क्या क्या गिवन है वो देखते हैं। एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें हमको गिवन है साइड्स ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर, राइट एंगल है बी पे। देखिए इस क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड आउट करना है, साइन सी, कॉस सी, साइन ए, कॉज ए। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम जैसे हम हमेशा यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, क्योंकि साइन और कॉस के लिए हमको तीनों फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। तीनों हमारे पास साइड्स की वैल्यूज़ होनी चाहिए, तभी हम साइन और कॉस दोनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास बेस ओवर परपेंडिकुलर की वैल्यू तो है, हमको हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। AC फाइंड आउट करना है। AC क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये आप फर्दर भी इसको आप जैसे स्टार्टिंग से हम लिखते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के थ्रू भी लिख सकते हो, या फर्दर ये स्टेप भी कर सकते हो, वो भी ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, उम्मीद है आपको समझ आ जाएगा। ऐसे उसमें कोई शॉर्टकट नहीं लगाया मैंने, सिंपल लिखा है ये AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। जो हम लास्ट में स्टेप करते हैं वो मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में ही वो लिख दिया है। तो इसमें हमने क्या किया, 24 का स्क्वायर करके 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर दोनों ऐड करके उसका स्क्वायर रूट किया है, तो उससे हमारे पास आ जाएगा हाइपोटेन्यूज। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर उसकी स्क्वायर रूट की है, तो उससे हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई है 25 सेंटीमीटर। उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। एक बार मैं फिर से डिस्कस कर देता हूँ। देखिए हमारे पास बेस BC की वैल्यू 7 दे रखी है, AB परपेंडिकुलर की वैल्यू 24 दे रखी है। तो जैसे कि हम पाइथागोरस थ्योरम पहले यूज़ करते थे वही हम यूज़ करेंगे। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर करेंगे, तो जब दोनों का एडिशन आएगा तो वो एडिशन 625 के बराबर होगा। हम फर्दर उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो उससे हमारे पास AC यानी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी। उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब बात करते हैं जो हमको फाइंड आउट करना है, साइन सी कॉस सी। यही मेन ट्विस्टिंग पॉइंट है इस क्वेश्चन का कि साइन सी कैसे फाइंड करना है। हम साइन ए फाइंड करते आए हैं, मीन साइन मतलब एक तरह से हम हमेशा वो फाइंड आउट करते आए हैं जो हमारे बेस का साइड वाला एंगल था, सी ए जो भी होता है वेरी करता है अकॉर्डिंग क्वेश्चन टू क्वेश्चन, बट हमको फाइंड करना है जो परपेंडिकुलर का टॉप पे एंगल है। तो यही मेन पॉइंट है, आप बहुत ध्यान से देखिएगा, उम्मीद है आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत इजी कंसेप्ट है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं साइन सी की, जो हम अभी तक करते हैं। देखिए साइन सी तो हम सिंपली जो हमारा लगता है फॉर्मूला वही लगेगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, जो हमको गिवन है वो वैल्यूज हम पुट कर देंगे। कॉस सी में भी यही है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस हमको पता है 7 है, 7 है, हाइपोटेन्यूज क्या है 25, ये भी आ गया। इस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये सिंपल जैसे हमने पहले केस किए थे ए वाले वैसा ही है, साइन सी और कॉस सी। अब मेन बात करते हैं ए की। देखिए अब ए जब हम देखेंगे ना एंगल, तो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें। ए जब एंगल जहाँ पे ना ए, उसके अपोजिट साइड जो है बी सी, वो इस केस में इसके लिए परपेंडिकुलर बन जाएगी। ए के लिए परपेंडिकुलर है बी सी। ओके, ये आप थोड़ा क्लियर कर लीजिए। देखिए जब हम बात करेंगे सी की, तो उसके अपोजिट क्या है ए बी, तो उसके लिए परपेंडिकुलर है ए बी। ओके, ये आपको उम्मीद है क्लियर हो जाएगा, क्लियर होगा। सी के अपोजिट ए बी है, तो परपेंडिकुलर क्या है सी एंगल के लिए ए बी।
जब हम बात करेंगे ए एंगल की, तो ए के अपोजिट क्या है BC, तो ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है हमारा BC। तो बस सिंपल सा बेस हमारा बेस हो जाएगा AB, परपेंडिकुलर हमारा BC और हाइपोटेन्यूज हमारा सेम AC। हाइपोटेन्यूज दोनों केसेस में सेम आएगा, जस्ट परपेंडिकुलर बेस वेरी करेगा। जो एक का परपेंडिकुलर वो दूसरे का बेस, जो दूसरा वो दूसरे का परपेंडिकुलर। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम फर्दर क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे, तो उम्मीद है आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए तो साइन ए में क्या हो गया, साइन ए में मैं देखूँ तो परपेंडिकुलर क्या हो गया मेरा BC, वो वैल्यू 7 है तो मैंने 7 लिख दी है, और हाइपोटेन्यूज तो मेरा सेम ही है। और अब बात करूँगा कॉज ए की। कॉज ए के लिए बेस क्या है मेरा AB, बेस की वैल्यू क्या 24, हाइपोटेन्यूज तो मेरा 25 ही है। उम्मीद है आपको यहाँ तक क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो कृपया प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं अपनी बेस्ट ट्राई करूँगा वो डाउट को रिजॉल्व करने के लिए। थैंक यू।